इतिहास के बरके च दर्ज होया अज दा दिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू। नवे रूप च लोकें गी थोआ करदा है नागरिकता का प्रमाण पत्र। मवेशी चरांदे लोकें गी भी निशाना बना करदा है पाकिस्तान। शाहपुर सैक्टर च कुड़ी की गोली मारिए कीता जख्मी। हिजबुल मुजाहिदीन दे आतंकवादियों थमां मुक्त हुआ कश्मीर घाटी का त्राल इलाका। पुलिस का दावा 1999 च आतंकवाद फैलने के बाद हुआ पहली बारी। पूर्व MLC होरें चिनाब रीजन च सड़क हादसे की सरकार की दसिया जिम्मेदार। जांच कमीशन के गठन ते मरने वाले की मुआवजा देने की चुकी मंग। नमस्कार, डुगरनामे दी खबरें च तुंदा स्वागत है ते आऊँ हाँ सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्नै। दफा 370 दियें बेड़ियें थमां मुक्त होए दे जम्मू कश्मीर गित्तै अज्जै दा दिन इतिहासक साबत होआ है। सरकार पासेआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया अज्जै थमां शुरू हो गई है ते जम्मू च अज्ज प्रशासन ने 50 लोकें गी एक नमें रूप च बनाया गेदा उनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपियै उनके चेहरे पर मुस्कान लेई आंदी। जम्मू च आयोजित कार्यक्रम के दौरान जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ते डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा होरें इन्हें लोकें की डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिते। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले उन्हें लोकें की खुशी दिखते गै बना करदी ही जेड़े पिछले कई दशकें थमां नागरिकता का अधिकार पाने गित्तै जद्दोजहद करा करदे हे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बड़ा मुबारक का दिन है कि जो लोग हमारे भाई बहन चाहे वाल्मीकि समाज में थे, चाहे गोरखा समाज के थे, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, चाहे और हमारे कोई दुकानदार भाई फड़ी फेरी का काम करते थे जो 50-50 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर में रहते थे और आज उनको डोमिसाइल हम लोग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे पड़ रहा था, चाहे गोरखा समाज के लोग जो हमारे महाराजा हरि सिंह के टाइम के यहाँ आए हुए थे, दूसरे वाल्मीकि समाज जिनको हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाई थी, एक समय यहाँ कोई हड़ताल हो गई थी, पंजाब से लाई थी, उनका भी वो किया था। आज उनके जो बच्चे हैं खासकर हमारे वाल्मीकि समाज के, उनको एक ही काम था, अगर वो सफाई का काम कर रहे हैं तो बाप भी सफाई का काम कर रहा है, बेटा भी सफाई का काम, उनको यही था कि हमने सफाई ही करनी है। आज उनको डोमिसाइल मिला है, आज अपने हकूक़ मिले हैं। आज वो बच्चे हमारे पढ़े लिखे, मैं देखता हूँ जब जाता हूँ कॉलोनियों के अंदर, बहुत MBA की हुई है, डॉक्टर हैं, बोले उनको जॉब नहीं हो सकती थी, आज उनको जम्मू कश्मीर में भी जॉब मिलेगी, देश के बाकी कोने में भी जॉब मिलेगी। बच्चों को उनका विश्व संभरेगा, वो अपने आप को उनके बुजुर्ग जो माता पिता हैं बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन है क्योंकि जो पोस्ट 370 सिचुएशन हुई हमारी यूटी में, जो नए रूल्स आए और ख़ासकर एक मुद्दा था कि जो यहाँ पर कई दशकों से लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं यहाँ पे, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को यहाँ पे अधिकार जो हैं, हकूक़ जो हैं वो नहीं मिले। और हकूक़ पाने के लिए जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि वो यहाँ का वसनीक है, बाशिंदा है, रेजिडेंट है, वो रेजिडेंसी प्रूफ जो है जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम बोल रहे हैं, वो आज तकसीम किए जा रहे हैं।
पुंछ जिले के शाहपुर सैक्टर च शुक्रवार चिने संझा पाकिस्तानी सेना ने बकरियां चारा करदी एक कुड़ी की निशाना बनाई है गोलाबारी की। गोली कुड़ी की पिट्ठी की चीरदे निकली गई। जख्मी कुड़ी की पहचान 17 बरें की नाजिया कौसर पुत्री मुहम्मद बशीर निवासी चलेरी मेंढर के रूप च हुई है। नाजिया घरा थमां किश गै दूरी उपर बकरियां चारा करदी ही। उसकी दिखिया पाकिस्तानी सेना के जवान ने अगली चौकी नेजा पीर थमां उसकी निशाना बनाई है। यूनीवर्सल मशीन गन थमां गोलाबारी शुरू कर दी। वो जान बचाने की घर आली बखी नसी पर एक गोली उसकी पिट्ठी की चीर दे निकली गई। परिजनें ते रिश्तेदारें की मदद करना जख्मी कुड़ी की चुकी है 5 किलोमीटर पैदल पेंडा तय करी है सड़क तक पजाया। उतों निजी गड्डी च उसकी पुंछ कस्बे च राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पजाया गया, जितों उसकी GMC जम्मू रैफर कर दिता गया। जिला उपायुक्त ने फौरन मदाद के तौर पर कुड़ी के परिजनें की रैड क्रॉस फंड थमां 10,000 रुपये की मदाद प्रदान की ते पुंछ थमां जम्मू तक एंबुलेंस सेवा भी प्रदान करवाई। जाने बचाने की पार्टी कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, कोई बैंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लोग बकरी चार रही थी वो लड़की, तो बकरियों के साथ उसकी वो बख्तानी में गोली मारी तो बेचारी जख्मी हो गई। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम यही गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि हमें बैंकर दिए जाएँ। बाकी हमारे हिफाजत करें, ये गोलीबारी में बॉर्डर पे हम रहते हैं, हमारी बहुत मुश्किल है यहाँ रहने के लिए। डालबा यही है कि हमारी जानों को हिफाजत करें, और क्या मतवाला करेंगे। हम पहले क्या किया तो 1 साल से पहले हम कह रहे हैं, 2 साल से कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार ने। हमारी बारी हम जब भी होती है हमारे बच्चे बाहर आते हैं, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, सब हम अंदर ये घुसे हुए हैं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या 5-10 हज़ार में क्या होता है? यहाँ पे कुछ होता है? कोई नहीं, कोई कुछ कर रहा है यहाँ देख, कोई है ही नहीं, कोई लीडर नहीं है, कोई देखता नहीं है कौन आया कौन गया। भाई यहाँ आगे फौज बैठी है, पीछे हम ये बैठे हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई गोलाबारी का शिकार हुई एक बच्ची जो अपनी बकरियां चराने के लिए घर से बाहर निकली थी कि अचानक पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई और वहां शेलिंग के शिकार शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसको यहां से मकामी लोगों ने यहां की अफवाज के साथ मिलकर उसको ज़िला अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। हम आपको बता दें, आज हमने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ के लोगों के मुताबिक एक तरफ जहाँ पाकिस्तान की शिद्दत की गोलाबारी की वजह से ये लोग मुतासर हैं, इन लोगों के बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। साथ ही साथ इन लोगों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे इनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। इन लोगों के मुताबिक यहाँ पे बैंकर्स वगैरह भी तामीरात करके नहीं दिए गए और जो बैंकर तामीर किए गए अभी तक उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इन लोगों ने एक मरतबा फिर से मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया है कि सरहदों पर कशीदगी की वजह से इन लोगों को जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उनका जल्द से जल्द इजाला किया जाए। और जिस तरीके से मरकज़ी सरकार की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हर सरहद के नज़दीक लोगों को बैंकर तामीरात करके दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लिहाजा इन लोगों का एक मरतबा फिर से आज मुतालबा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द बैंकरों की तामीरात करके दी जाए। और ख़ासकर इन लोगों ने दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से यह भी अपील की है कि वो इस मसले का कोई ठोस हल निकालें और सरहदों पर कशीदगी को कम करें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि पुलवामा जिले के त्राल इलाके च हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की हुण कोई मौजूदगी नहीं है। 1999 च घाटी च आतंकवाद के फैलने के बाद ऐसा पहली बारी हुआ है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले च त्राल के चेवा उलार इलाके च सुरक्षा बलें कन्नै होए दे एक टाकरे च 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने यह दावा किया है। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने कश्मीर पुलिस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल उपर एक ट्वीट च गलाया है कि इस सफल अभियान के बाद त्राल इलाके च हुण हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की मौजूदगी नहीं है। ये 1999 के बाद पहली बारी हुआ है। दसदे चलचा जे कश्मीर च आतंकवाद फैलने के बाद इत्थे हिजबुल मुजाहिदीन का दबदबा हा ते घाटी च इसके कई यार कैड रहे। बुरहान वानी ते याकर मूसा सने संगठन के कई बड़े कमांडर तलाल इलाके कन्नै संबंध रखते हैं। पूर्व MLC फिरदौस टाक और चिनाब रीजन आए दिन पेश आवा करते सड़क हादसों पर रोह दस्या है।
टाक होरें सरकार थमां इन्हें हादसें दे कारणें दी जांच कीता है, एक कमीशन का गठन करने ते मरने आह्लें दे परिजनें गी उचित मुआवजा देने की मांग की है। उनका गलाना है कि सड़कें ते गड्डियों की खस्ता हालत, ट्रैफिक पुलिसा की नाकामी भी इन्हें हादसें का कारण बना करती है। लिहाजा सरकार की इस बक्खी ध्यान दिंदे होई उचित कदम चुकने चाहिए। लवाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार अफसोस करते हैं। वहीं मुझे लगता है कि इंतज़ामिया को आंखें खोलनी चाहिए, यहाँ की सरकार को और दिल्ली की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। उन्होंने खिता चिनाब के साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी इन सड़कों की खस्ता हालत है, ट्रैफिक का बहुत ही खस्ता निज़ाम है, ट्रैफिक पुलिस कहीं मौजूद नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ हैं और बार बार ये सड़क हादसा इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम लोग इंसानी जानों को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार रियासती इंतज़ामिया को अपील करता हूँ कि इन सड़क हादसा में जहाँ बहक हुए जो अफराद हैं उनके लवाकीन को जहाँ कंपनसेशन जल्द से जल्द दी जानी चाहिए, वहीं पर कम से कम एक फुल प्रूफ एक कमीशन बिठाना चाहिए जो इन सड़क हादसा के बारे में जायज़ा ले और यहाँ की जो सड़कें हैं, खासकर PMGSY में दूर दराज इलाकों में सड़कें फ़ेज़ 1 में ही छोड़ दी गई हैं, उनका फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 तकरीबन 10 साल से पेंडिंग है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी सड़कों पे काम शुरू किया गया लेकिन वो सड़कें जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि इन मामलों पे जल्द से जल्द जाँच की जाए और ये जो इंसानी जानें रोज़ ब रोज़ ज़ाया हो रही है, इस बारे में जो है कोई ठोस इक़दाम उठाए। माउंटेन मैन के नां कन्नै विख्यात बिहार के गया च स्थित गहलोर ग्रां के दशरथ मांझी, जिन्हें सड़क राबता नहीं होने के कारण अपनी लाड़ी की मौती के बाद कल्ले गए पहाड़ा की चीरिए सड़क का निर्माण किया हा। किश वैसा गै कारनामा जिला सांबा के एक मानू ने करी दस्सिया हा। जिला जम्मू के सांबा की सीमा पर ग्रां कोटली भलियाल च एक बब्बा ने अपनी ध्यू गितै कल्ले गै खूह कड्ढी टकाया। की ते कैसे हालात च एक बब्बा ने अपनी ध्यू गितै खूह कड्ढिया, आओ दिक्खने आ। इस खूहे की गौर कन्नै दिक्खो, इस खूहे दे नीले ते निर्मल पानी च किश चाली दी हलचल है। इयां लगदा है जे ये अपने अंदर छप्पी दियां अतीत कई कहानियां बयान करना चाहता है। ये खूह जिथे ध्यू दे प्रति एक बब्बे दे प्यार दा प्रतीक है, उत्थे गै ये खूह एक ध्यू उपर सौहरियें दे अत्याचार दी निशानी भी है। ये खूह याद करवांदा है जे कियां एक ध्यू गी सौहरियें पानी गी लेइयै ताने मीने मारे ते कियां एक बब्बा ने अपनी लाडली गी इन्हें ताने थमां मुक्त करने गितै उस दे ग्रां च जाइयै कल्ले गै खूह कड्ढी टकाया। जनाब ये खूह जड़ा निकले दा इसी भलियाल ग्रां से कोटली भलियाल, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का जोड़ है, डिस्ट्रिक्ट सांबा ते डिस्ट्रिक्ट जम्मू, जिला जम्मू पहले एक जिला हा। लेकिन पुरानी इतिहासिक गल है कि लागे दिगे कोई पानी ना हा ते इत्थे एक बस्ती ही हरिजन बस्ती, अगे पिछे मुस्लिम बस्ती ही ते एक कुड़ी जी इत्थे बोई दी ही ते वो पानी लैन जां ते बड़ी बामन जां तवी जंदे रहे ते ओहदा बच्चा हा सस लेइयै बैठी दी ही, कुड़ी बड़ा चिरें पुज्जी ओह् नूंह नुहाड़ी तो उन्हें उसी पूछा भी तू इन्ना चिर की है, तू क्या करा दी ही? उन्हें आख्या भी मेरे बब्बे ने खूह थोड़े कढ़ाया था जो मैं इतों पानी लिया, मैं तो तवी तक पानी लिया जां बड़ी बामना तक है। तो आखरी आखा अपने बब्बे भी तू इतों पानी तू खूह बनाई दिया। तो उसी वो प्यो की लगा पता, वो इतने आनिए आया, उन्हें प्रण कर लिया, परमात्मा की अरदास की है परम पिता परमात्मा जान अल्लाह ताला इससे मैं लगा मेहनत करना तो तू मेरी झोली ख्याल पाया। तो उस वेले उस बजुर्ग ने घर का तम्बाकू लिया तो कन्नै कुल्थ लिया तो इसी उन्हें कम्में लाई दिता। आस्ता आस्ता प्राचीन कथा कदों की है, यदा कोई इतिहासिक तिथि नहीं है कि किहड़े युग का खूह है, तो वो लगातार लगी रहा, उसकी मेहनत रंग। ये बड़ी पुरानी गल है, इत्थे कोई हरजन कौम के लोग रहिंदे हे, उन्हें कोई पानी लैन गई उनकी लेडीज़ बड़ी दूर जंदे तवी जंदे पानी लैन, तो उतों पानी लेई आई, लेट होई, घर सस ने उसी आख्या भी तुसीं इन्ने लेट क्यों हो गए? उन्हें कहा मेरे कोई प्यो ने खूह कड्ढदा नहीं है जेह्ड़ा मैं जल्दी भर के आई जाना। उन्हें आख्या जे तेरे प्यो खूह आख खूह कढ़ा दे। उसने अपने प्यो नाल कीती उन्हें गल, इस तरह मैनू सस ताने मार दी है। प्यो ने आख्या भी चल मैं खूह कड्ढांगा तो मेरी धी बसी आओ, उसने खूह कड्ढिया। गलांदे ने जे ये मानू हर रोज अपने घर थमां रुट्टी लेइयै आउंदा हा।
ते खूह गी कड्ढने च लगी जंदा हा। खूहे गी कड्ढने दे दौरान ना ते मानू अपनी ध्यू दे घर गया ते ना गै उसने ध्यू दे घरा दा किश खादा पीता। उन्हें रोटी भी घरों लियानी और तम्बाकू झारी घरों लियानी, इत्थे बेहिए उन्हें एकड़ा खूह का जरा उन्हें काम शुरू कर दिता और अपनी लड़की के घर भी नहीं गया। ਇਹ ਖੂਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕੋਟਲੀ ਭਲਿਆਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਬਾ ਪਾਸਿਆ ਆਪਣੀ ਧਿਊ ਕੀਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਏ ਦਾ ਇਹ ਖੂਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੇ ਝੁਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। खूह बनाया 10 हथ जिहड़ा इहदी मनियाद निकली, उसे थल्ले पूरा 35 हथ तक जिहड़ा कुप्पड़ आया। कुप्पड़ उन्हें छिनियां कन्नै तोड़ना, कुल्थ उबालने, कुल्थ उन्हें खाने, पानी कुल्थे का पानी शामी सुट्टी जाना। सवेरे उन्हें वो छिनियां कन्नै तोड़िए ते उन्हें ये खूह तैयार किया। फिर ये जो पानी सीरां चलियां, सीरां चलने वो पानी होया। वो पानी जिहड़ा अज इत्थे 10 ग्राएं दे विच इहो पानी चलदा रहा। गौरमेंट ने कदे असीं कोई पानी का कोई नहीं सोचा। अज भी अस लोग जिहड़े इत्थों का पानी पीए ने। ये बीरपुर जनाब साड़ा कोटली है, थले राजपुरा है, रसू चक भी आंदा रहा है, चुआदी है, उपर मोड़न है। ये 4-5 पिंड के जोड़े इतों पानी पीते रहे। अजे भी सवेरे लोग लेंदे ने बेचारे घोड़े, किसी ने घोड़ा लदे दा, किसी ने खोता लदे दा, छोटे छोटे। हम बचपन से इधर से पानी लेते हैं और पता नहीं पहले किसी ने कुआं खोदा है और हमारे सभी मेंबर यहीं से पानी लेते हैं और पूरे गांव के लोग यहीं से पानी। छड़ा इयै नहीं, एक समा ऐसा भी हा जिसलै इस इलाके दा बजुर्ग अपने खीरी साह लैने थमां पहले इस खूहे दा पानी पीने दी मर्जी दसदा हा। फिर दूआ नंबर साढ़े जेड़े बजुर्ग हे लास्ट टाइम दा उपर जिस वेले वो आखदे हे यार मरी ते जाना है, लेकिन सानू एक बारी खूह दा पानी पिलाई दो। इत्थे तक भी गल चलती रही है, हाली तक मतलब है बजुर्ग जेडे पानी इत्थों का मंगवाइए पींदे ने आखते क्योंकि साढ़े लास्ट टाइम आई गेदा। बड़े साढ़े अज दे उगड़े जमाना नहीं रहा, नहीं तो साढ़े रतनू चक ते जां बीरपुर जेडे कोई बजुर्ग मौत के टिकाने पाई जाते हैं ना भी समझे होना पे साड़ी बकत आई गेदा, तो वो भी आखते हैं भी यार असीं भलैला खूह दा पानी पिलाई दिओ एक बारी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी आंगर ये बब भी अपने उद्देश्य च सफलता हो गया, पर दशरथ मांझी आंगर विख्यात नहीं हो सकिया। हालांकि इस बब्बा दे कड्ढे गए दे खूहे थमां अज भी सैकड़ां धीआं ते पुत्तर अपनी त्रे झुका करदे न। इस कम्मै गी अंजाम देइयै एह गुमनाम बब इस दुनिया च हमेशा हमेशा गितै अमर होई गया है। कैमरामैन देसराज दे कन्नै अश्वनी चंदेल दी रिपोर्ट। बिश्नाह च बीजेपी किसान मोर्चे की बखी दा किसान संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने की। इस रैली च मती तादाद च इलाके के करसाने शिरकत की। इस दौरान करसाने की जागरूक करने के कन्नै कन्नै करसाने के उत्थान कितै केंद्र सरकार पासिया चलाई जा करदियां योजनाएं के बारे च भी जानकारी दी गई। चर्चा की थी सारा मोदी सरकार का एक मिशन है कि 2022 तक किसानों की आमदन को दुगना करना, उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं। अभी कोरोना वायरस के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 की इंस्टॉलमेंट जो है उनके खाते में पैसे जमा करवाए गए। ऐसे ही इरिगेशन सेक्टर में काफ़ी प्रमोट उसको मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बजटरी प्रोविज़न में जो इस साल का बजट था काफ़ी उसमें फंडिंग जो है इरिगेशन सेक्टर में रखी गई थी ताकि एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम जो है किसानों को मिले, समय पे पानी मिले, समय पे बीज मिले। तो ये सारा जो काम है अभी किसान क्रेडिट कार्ड में केसीसी में जो लोन फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद की जाए, वो भी मोदी सरकार ने अभी ये फैसला लिया था। तो कुल मिलाकर भाजपा का संगठन और हमारी भाजपा की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, पूरा एक फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों के लिए किया जाए। स्टेट महकमे के मुलाजमें अपने डेली वेजर साथियों की पक्का करने की मांग ली है। जम्मू च अज प्रदर्शन करते हुए कामकाज ठप रखा। इन्हें मुलाजमें सरकार की कथनी ते करनी च अंतर का आरोप लाते हुए उस उपर डेली वेजरें के जज्बातें कन्नै खिलाफ कढ़ने का आरोप लाया।
उन्हें चेतावनी दी जे इन्हें डेली वेजरें का हक उन्हें नहीं दिता गया तो स्टेट महकमे के मुलाजम अंदोलन का बिगल बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने इनके साथ खिलवाड़ किया, कुछ पोस्टें क्रिएट हो गई और कुछ उनको जो क्रिएट हो गई उनके ऑर्डर भी अभी तक इन्होंने नहीं निकाले। उसके बाद ये आज ऊपर नीचे रोज ये फाइलें करते रहे। अब जो इन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो क्लास 4 वैकेंसी है वो सारी सीख कर ली ऊपर कि क्लास 4 वैकेंसी बताओ कितनी है। तो डिपार्टमेंट वाइज जो सारी इंफॉर्मेशन चली गई, उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आगे रेफर कर दिया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जब हम सुबह पेपर पढ़ते हैं, सारी पोस्ट क्लास 4 की जो है वो सारी एडवर्टाइज कर दी है और डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं रहने दिया। हमारा जो डेली वेजर हम कह रहे हैं तो डेली वेजर के जो पहले से जिन्होंने 25-26 साल उम्र दे दी डिपार्टमेंट में परमानेंट होने के लिए और डे नाइट डिपार्टमेंट की वेलफेयर के लिए काम किया, आज ये कहीं किसी के कावल नहीं छोड़े इन्हें। नकारा जो सरकार बैठी है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और हमारा सरकार से यही कहना है कुछ भी करने से पहले अभी भी टाइम है, कुछ भी करने से पहले हमारी जो पोस्टें हैं हमें वापस दे दो। इसके अगेंस्ट कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे मुलाजिम भर्ती जो है जिनके केस सेक्टेड में पेंडिंग है, इनके फौरन ऑर्डर निकाले जाने चाहिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारा परमानेंट मुलाजिम भी है जो कूद जाएगा और इनका साथ देगा। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म नगरी कटरा च चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन सरकार का पुतला फूकिया। इस मौके पर परिषद के जिला अध्यक्ष करण सिंह होरें लोकें थमां चीन च बने दे समान का बहिष्कार करने की अपील की। उन्हें गलाया जे ना गै चीन की कोई गारंटी है ते ना गै उसके समान की। भारत विश्व गुरु हा, विश्व गुरु है ते हमेशा विश्व गुरु रहोग। आज हमारे पूरी जम्मू कश्मीर में हमने रखा था कि 12 बजे इनको जो है ये करना है, चाइना सामान का बहिष्कार करना है और इनका पुतला दहन करना है और एक संदेश देना है अपने देश के जो बूढ़े बड़के लोग हैं कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश सलामत रहना चाहिए। सामान हम अपना तैयार कर लेंगे, महंगा लेंगे, पर चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि चाइना का सामान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चाइना को हम कहते हैं कि अगर उसके सामान की कोई गारंटी नहीं है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारत इसलिए हमारा बच्चा बच्चा भारत की सेना के साथ खड़ा है। यही हमारा आज का संदेश है। स्वदेशी जागरण मंच की जिला जम्मू इकाई ने आज प्रदर्शन करते हुए चीन की खूब खरी खुटी सुनाई। मंच ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूकते हुए लोकें थमां चीन च बने दे समान का बहिष्कार करने की अपील की। मंच ने लद्दाख च शहीद होए दे सैनिकों की श्रद्धांजलि देते हुए गलाया जे चीन की आघात पजाने गितै यह बेहद जरूरी है जे उसके कुसै भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जा। हमारे देश के अंदर चाइना के खिलाफ एक बड़ा रोष और गुस्सा है आम जनता के अंदर। उसको प्रकट करने के लिए जहां चाइना का पुतला, चाइना के राष्ट्रपति व चाइना के सम्मान का हमने जहां होली दहन किया है और हम जनता से जो मांग करते हैं, अपील करते हैं कि जो चाइनीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना बंद करें, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए ताकि जो आर्थिक दृष्टि से जो चाइना जहां से पैसा कमाता है उसको हम आर्थिक दृष्टि से चोट कर सके। और जो हमारे जो 20 सैनिक गलवान घाटी के अंदर जो बड़े धोखे से उन्होंने उनको मारा है, जो शहीद हुए देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि देश का हर एक नागरिक जब एक संकल्प लेगा कि स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी को नहीं अपनाएंगे, तो हमारा ये संकल्प भारत स्वाभिमान का जो पूरा होगा। उत्थे गए कठुआ च भी धर्म जागरण मंच की बखी का गलवान घाटी च शहीद होए दे सैनिकों की लिए चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कारकुन ने चीन सरकार का पुतला भी फूकिया। उन्हें शहीद सैनिकों की शहादत की याद करते हुए चीन सरकार की सख्त निंदा की। पंद्रह जून को गलवान घाटी के अंदर हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे,
हमारे जवान मरते मरते उन लोगों को 50 आदमी को मार दिया। लेकिन हमारी भाषा में जैसे बोलते हैं कि पंचायत के की हुई बात जो है वो सिर मत्थे पर है, लेकिन पंडाला हमारा उसी जगह पर है। कहने का मतलब ये है कि चाइना ने जो है इतनी कार्रवाई की, वहाँ पर इतनी मीटिंग हुई, लेकिन चाइना इतना बेशर्म मुल्क है जिसने 168 मुल्कों के ऊपर लोगों की ज़मीन हड़प की हुई है और लोगों को थोड़े से पैसे देता है, उसके साथ बाद में उनके साथ जो है बहुत गलत व्यवहार करता है, जैसे तिब्बतियों के साथ किया। डुग्गरनामे दी खबरें च बस अज्ज इन्ना गै। मिगी दिओ इजाजत। नमस्कार।